हेलो दोस्तों, नमस्कार। जी प्लस के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, पिछले की वीडियो में हम लोग वेद को पढ़ रहे हैं। किसको कवर कर रहे हैं? वेद को। और वेद की संख्या कितनी है? 4। चारों वेद हम लोगों ने समाप्त कर दिया। तो मित्रों, कुछ लोगों का एक डाउट्स है कि हम लोगों ने वेद ही क्यों पढ़ना स्टार्ट किया। तो चलिए आज ये डाउट क्लियर कर लेते हैं कि हम लोगों ने वीडियो में जो है या क्लास में हमने वेद ही को सबसे पहले क्यों ही स्टार्ट किया। तो दोस्तों, अगर आपको इतिहास के बारे में जानना हो, इतिहास के बारे में जानना हो या पढ़ना हो, जानना हो या पढ़ना हो, तो आप इतिहास को कैसे जानेंगे? तो इतिहास को जानने का बस एक ही साधन है और वो क्या है? स्रोत। तो इन स्रोतों को हम 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। कितने भागों में? 4 भागों में। पहला भाग है धर्म ग्रंथ। पहला क्या है? धर्म ग्रंथ। और दूसरा क्या है? दूसरा हो गए ऐतिहासिक ग्रंथ, हिस्टोरिकल ग्रंथ, स्क्रिप्ट। और तीसरा हो गए विदेशियों द्वारा विवरण, विदेशियों द्वारा विवरण। और चौथा हो गए पुरातत्व साक्ष्य, आर्कोलॉजिकल एविडेंस। तो इतिहास को अगर जानना हो, पढ़ना हो या समझना हो तो हम धर्म के आधार पर जान सकते हैं। जो धर्म के आधार पर यानी धार्मिक ग्रंथें जो हैं, और धार्मिक ग्रंथ कौन कौन से? जैसे वेद हो गए, वेदांग हो गए, ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, धर्मसूत्र हो गया, स्मृति ग्रंथ हो गए, आरण्यक हो गया, बौद्ध साहित्य हो गया या जैन साहित्य हो गए। इस आधार पे हमें क्या पता चलता है कि प्राचीन में समाज कैसा था, उस समय रहन सहन कैसा था, या लोग व्यापार क्या करते थे। इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा सोर्स है ऐतिहासिक ग्रंथ। जो ऐतिहासिक ग्रंथ है उससे भी हमें इतिहास के बारे में पता चलता है, जो प्राचीन काल में, पुराने समय में जो पहले होते थे, जिस तरह समाज होता था। और तीसरा है विदेशी विवरण। भारत की यात्रा पर ढेर सारे यात्री आए। जैसे अलबरूनी का नाम आता है। चीनी यात्री फाहियान हो गया या ह्वेनसांग हो गए। ये सब यात्री जब आए तो इन्होंने क्या लिखा? इन्होंने लिखा बुक। और उसी बुक के द्वारा हमें पता चलता है कि इतिहास में जिस समय ये आए उसी समय ये बुक लिखे थे कि उस समय क्या हो रहा था, कौन से राजा थे, उनका शासन का व्यवस्था कैसा था। तो उसके द्वारा भी हमें इतिहास के बारे में पता चलता है। और चौथा सबसे इम्पोर्टेंट हो गया पुरातात्विक साक्ष्य। हम देखते हैं कि जब खुदाई की जाती है तो खुदाई में ढेर सारे बर्तन मिलते हैं, कंकाल मिलते हैं, और कहीं कहीं सहार मिलते हैं, कंकाल मिलते हैं, सहार मिलते हैं। तो उस आधार पर हम कहते हैं कि अच्छा, उस समय समाज ऐसा रहा होगा, या उस समय जो घर बनते थे वो इस तरह से बनते थे। तो जानने का जो तरीका है, जो सोर्स है, वो क्या क्या हो गए? धार्मिक ग्रंथ हो गए, ऐतिहासिक ग्रंथ हो गए, विदेशी विवरण हो गए और पुरातत्व साक्ष्य हो गए। तो इन्हीं आधार पर धार्मिक ग्रंथ हम लोग पढ़ रहे हैं, और उस धार्मिक ग्रंथ में हम लोगों ने कवर कर लिया है वेद। तो वेद की संख्या कितनी है? वेद की संख्या हो गई 4। अब आज का जो टॉपिक है, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं वेदांग। आज हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे वेदांग के बारे में कि वेदांग क्या होता है। तो चलिए तैयार हो जाइए, देखते हैं वेदांग को। तो वेदांग क्या है? पहला क्वेश्चन यही आता है कि ये वेदांग क्या होता है, ये वेदांग क्या है। तो वेदांग जो है वेद का ही एक भाग है। वेदांग जो है वेद का ही एक भाग है। वेद का क्या है? वेद का ही यह एक भाग है। अगर वेद को आपको समझना हो तो पहले क्या होता था कि जब वेद बनाए गए या वेद
की रचना की गई, इसका संकलन किया गया, तो इस वेद को समझने में जो आम जनता थी, जो आम जनता थी, उसको वेद को पढ़ने में, समझने में ढेर सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। वो इस वेद को समझ नहीं पा रहे थे क्योंकि इसकी भाषा जो थी वो क्या थी, संस्कृत श्लोक, संस्कृत में लिखे गए थे और सभी के सभी श्लोक थे। तो यह आम जनता के लिए आसान नहीं था। तो क्या हुआ कि जब आम जनता नहीं समझ पा रही थी तो वेदों का ही एक अंग वेदांग बनाया गया। यानी वेद को समझने के लिए जिन ग्रंथों की रचना की गई उसे हम क्या कहते हैं, वेदांग कहते हैं। किसे समझने के लिए, वेद को, वेद को समझने के लिए, समझने के लिए जिन ग्रंथों की रचना की गई उसे ही क्या कहा जाता है, उसे ही वेदांग कहा जाता है। अगर हम वेदांग की संख्या के बारे में बात करें तो इनकी संख्या कुल कितनी है, इनकी संख्या है 6। और ये 6 कौन कौन से हैं। नंबर 1 हो गया शिक्षा। शिक्षा, शिक्षा में क्या बताया गया है कि जो उच्चारण है उसका उच्चारण शुद्ध रूप से कैसे किया जाएगा। यानी शिक्षा में ये बताया गया है, शिक्षा के वेदांग में बताया गया है कि जो श्लोक होते हैं उन श्लोकों का उच्चारण कैसे किया जाए, अच्छी तरह से उनका उच्चारण कैसे किया जाए। दूसरा है कल्प। दूसरा क्या है, कल्प। कल्प में बताया गया है कि कर्म कांड कैसे होंगे, कर्म कांड के नियम जो होंगे वह कैसे होंगे। किसके नियम, कर्म कांड। यानी यज्ञ जो होता है उसका नियम कैसे होगा, वह कैसे किया जाएगा, या फिर जो रस्म होती थी या समारोह होते थे तो उनका संचालन कैसे किया जाएगा। इन सब का विवरण किसमें मिलता है, कल्प में मिलता है। अगला हो गया व्याकरण। तो व्याकरण के बारे में आप सब लोग पहले से ही जानते हैं कि व्याकरण में क्या है, तो वही सब चीज़ें व्याकरण में है। चौथा हो गया निरुक्त। क्या, निरुक्त। तो निरुक्त में बताया गया है शब्दों की उत्पत्ति के बारे में, शब्दों की उत्पत्ति के बारे में कि शब्दों की जो उत्पत्ति हुई वह किसके अंतर्गत हुई या कैसे हुई। जैसे आर्य शब्द क्या होते हैं, आर्य शब्द क्या होते हैं या इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। संस्कृत शब्द कैसे होते हैं, संस्कृत शब्द क्या है, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। गंगा शब्द क्या है, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। इन सब का विवरण किसमें मिलता है, इन सब के नियम की जानकारी जो हमें प्राप्त होती है किससे मिलती है, निरुक्त से मिलती है। पांचवा हो गया छंद। पांचवा क्या है, छंद। और छठा हो गया ज्योतिष, जिसमें ज्योतिष के बारे में बताया गया है, यानी एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी। तो ये हो गए हमारे वेदांग। यानी अगर चलिए एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो वेदांग क्या है, पहला प्रश्न अगर आपसे ये पूछा जाए कि वेदांग क्या है, तो देखो दोस्त, अगर आपको जो है इस क्लास को या किसी भी क्लास को ज़्यादा समय तक अपने दिमाग में बनाए रखना है जिससे कि आपको किसी भी प्रश्न को हल करने में आसानी हो, तो जब भी दोहराया जाए या जब भी रिवाइज कराया जाए तो कोशिश ये करिए कि साथ साथ बोलिए। क्या करिए, साथ साथ बोलने की कोशिश करिए। तो इससे क्या होगा कि आपको इसी क्लास में ही ये सारे जो टॉपिक हैं वो याद हो जाएंगे और काफ़ी समय तक आपके दिमाग में बने रहेंगे। तो चलिए रिवाइज करते हैं। अगर आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाए कि वेदांग क्या है, तो क्या बताएंगे, वेदांग वेद का ही एक भाग है जिसकी रचना वेदों को समझने के लिए की गई। दूसरा क्वेश्चन, इनकी संख्या कितनी है या वेदांगों की संख्या कितनी है, तो आंसर क्या बताएंगे, 6। कौन कौन से हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो चलिए वेदांग का टॉपिक हो गया समाप्त। चलिए अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक क्या है, पुराण। तो चलिए पुराण देखते क्या है। तो पुराण क्या है, पुराण कथाओं का एक संग्रह है। क्या है, कथाओं का संग्रह। किन कथाओं का,
भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का, यानी भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का जो क्रमबद्ध संग्रह है, उन्हीं संग्रह को क्या कहा जाता है? पुराण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुराण कहा जाता है। इसके रचयिता की बात करें, इनके कंपोजर की अगर हम बात करें, तो इनके रचयिता हैं लोमहर्ष। कौन? लोमहर्ष। और उनके पुत्र उग्रशर्वा, यानी इनके पुत्र उग्रशर्वा और लोमहर्ष के द्वारा किसकी रचना की गई? किसका संकलन किया गया? पुराण का संकलन किया गया। और इन भारतीय पुराणों में ही जैसे आप सुनते हैं गणेश जी की कथा, गणेश जी की कथा आप सुनते हैं, ब्रह्म अवतार की कथा सुनते हैं, तो इन सब का विवरण जो है वो किस में मिलता है? आपको पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता कौन हो गए? लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रशर्वा। ये जो पुराण हैं किस में लिखे गए हैं? किस भाषा में लिखे गए हैं? तो संस्कृत में लिखे गए हैं। किस में लिखे गए हैं? संस्कृत में लिखे गए हैं। इनकी संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या कितनी है? 18। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। जो इन पुराणों का पाठ करता है यानी पढ़ता है, उसे कहा जाता है पुजारी। क्या कहा जाता है? पुजारी। उसे कहा जाता है पुजारी। यानी इन पुराणों को पढ़ने का जो कार्य करता है उसे कहा जाता है पुजारी। तो क्या अगर पुराणों की संख्या 18 है तो क्या हमें पूरे सभी 18 पुराण पढ़ने पड़ेंगे? नहीं। परीक्षा के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण है, जो इम्पोर्टेंट है, केवल उन्हीं को हमें ध्यान में रखना होगा कि ये पुराण जो है कौन कौन से हैं और किस वंश के अंतर्गत आते हैं, यानी किस वंश के बारे में बताते हैं, उससे हमें जानकारी मिलती है। तो कुछ जो महत्वपूर्ण पुराण हैं उनमें से पहला हो जाएगा मत्स्य पुराण। कौन सा? पहला हो जाएगा मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण जो है ये सबसे पुराना पुराण है। सबसे पुराना यानी सबसे प्राचीन, सबसे पहले बनाया गया, रचना की गई किसकी? मत्स्य पुराण की। इससे जो है आंध्र सातवाहन राजाओं के वंश के बारे में जानकारी मिलती है। आंध्र सातवाहन राजाओं के वंश के बारे में जानकारी मिलती है। किससे? हमें मत्स्य पुराण से। दूसरा हो गया विष्णु पुराण। विष्णु पुराण जिसमें हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तीसरा वायु पुराण, जिसमें क्या है? गुप्त वंश। तीसरा हो गया वायु पुराण, जिसमें हमें गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। चौथा भागवत पुराण हो गया, जो श्री कृष्ण संबंधित है। भागवत पुराण जो किससे संबंधित है? श्री कृष्ण जी से। श्री कृष्ण भक्ति से। ठीक। पांचवा ब्रह्मांड पुराण। इसका एक नाम और है ब्रह्मांड पुराण। इसका एक नाम और है जिसे कहा जाता है महापुराण। महापुराण। इसमें हमें पुरु वंश के राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है। तो पुराणों की संख्या कितनी है? 18। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पुराण किसे कहते हैं? भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का क्रमबद्ध संग्रह ही पुराण कहलाता है। क्या कहलाता है? पुराण कहलाता है। इसके रचयिता कौन है? लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रशर्वा। पुराणों के रचयिता कौन है? लोमहर्ष व उनके पुत्र उग्रशर्वा। यह किस भाषा में लिखी गई है? तो इसका आंसर होगा संस्कृत में। इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या है 18। पुराणों के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? या जो पुरोहित इनको पढ़ता है उसे क्या कहते हैं? पुजारी कहते हैं। प्रमुख पुराण कौन कौन से हैं? मत्स्य पुराण जो सबसे पुराना है, आंध्र सातवाहन के समय का है, यह जानकारी उस समय मिलती है। विष्णु पुराण मौर्य वंश के बारे में जानकारी बताता है या पता चलता है हमें। वायु पुराण गुप्त वंश और भागवत पुराण श्री कृष्ण भक्ति से संबंधित है। ब्रह्मांड पुराण महापुराण पुरुवंश से संबंधित है। यानी
इन सभी राजाओं के बारे में, यानी उन समय जो राजा थे उनके वंशावली के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो ये भी टॉपिक समाप्त हो गया पुराण। चलिए अगला टॉपिक कौन सा है? अगला टॉपिक है हमारा, हम देखेंगे ब्राह्मण ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ? ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ। चलिए तो बताइए ब्राह्मण ग्रंथ किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन ये है कि ब्राह्मण ग्रंथ किसे कहते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ किसे कहते हैं? चलिए, वेदों की व्याख्या करने के लिए, वेदों की व्याख्या करने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई। किसकी? ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई, यानी ऐसे ग्रंथ जो वेद के ही भाग ये भी हैं। मतलब ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं, जो वेद हैं उसका विस्तृत रूप है, यानी गद्य रचना की गई। जो वेद हैं वो श्लोक के रूप में लिखे गए हैं, तो उनकी जो गद्य रचना है, गद्य रचना की व्याख्या है, उसे ही कहा गया है ब्राह्मण। उसे क्या कहा गया है? ब्राह्मण। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि जितने वेद हैं, यानी वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। वेदों की संख्या कितनी? 4। तो अलग अलग वेदों का अब अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ होगा, क्योंकि हर एक वेद की अपनी अलग खासियत है। तो उस वेद की जो व्याख्या होगी उसका ब्राह्मण ग्रंथ होगा, वह भी तो अलग अलग ही होगा। अर्थात चारों वेदों का अपना अलग अलग क्या होगा? ब्राह्मण ग्रंथ होगा। तो चलिए बारी बारी से देख लेते हैं सबको। पहला कौन सा वेद हम लोग पढ़े थे? पहला पढ़े थे ऋग्वेद। किसके बारे में? ऋग्वेद के बारे में। तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? पहला हो गया कौशिकी। कौशिकी, कौशिकी। इसको सांख्यायन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सांख्यायन भी कहा जाता है। सांख्यायन भी कहा जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट हो गया ऐतरेय ब्राह्मण। कौन सा? ऐतरेय ब्राह्मण। और दूसरा वेद यजुर्वेद है। दूसरा वेद कौन सा है? यजुर्वेद। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या क्या होगा? तैत्तिरीय। पहला प्रमुख क्या है? तैत्तिरीय ब्राह्मण। दूसरा शतपथ ब्राह्मण। क्या? शतपथ ब्राह्मण। और अगर आपसे ये पूछा जाता है कि जो शतपथ ब्राह्मण है, अगर डीपली जाके अगर ये आपसे पूछा जाता है कि शतपथ ब्राह्मण क्या है, और ऑप्शन में आपको अगर ये मिल जाता है कि शुक्ल यजुर्वेद, एक ऑप्शन आपको मिलेगा शुक्ल यजुर्वेद का है या फिर कृष्ण यजुर्वेद का है, तो आपको आंसर में क्या बताना है? शुक्ल यजुर्वेद का। यानी शुक्ल यजुर्वेद का, यजुर्वेद को 2 भाग में डिवाइड किया गया। इसके 2 पार्ट हैं, एक शुक्ल यजुर्वेद और एक कृष्ण यजुर्वेद। तो शतपथ ब्राह्मण जो है वह शुक्ल यजुर्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है, और तैत्तिरीय जो है वह कृष्ण यजुर्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है। चलिए तीसरा वेद सामवेद। तीसरा कौन सा वेद है? सामवेद। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? जो सबसे प्रमुख पंचविश। एक हो गया पंचविश ब्राह्मण और दूसरा हो गया जैमिनीय। क्या? जैमिनीय। जैमिनीय। चलिए चौथा हो गया अथर्ववेद। चौथा कौन सा है? अथर्ववेद। इसका ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? गोपथ ब्राह्मण। क्या है? गोपथ ब्राह्मण। गोपथ ब्राह्मण। तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ किसे कहते हैं? वेदों की व्याख्या करने के लिए कुछ ग्रंथ लिखे गए, उन्हीं ग्रंथों क्या क्या कहा जाता है? ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? कौशिकी, सांख्यायन, ऐतरेय। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? तैत्तिरीय, शतपथ ब्राह्मण। एक तैत्तिरीय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? पंचविश और दूसरा जैमिनीय। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? गोपथ ब्राह्मण। तो चलिए अभी हमारे टॉपिक बचे हुए हैं। अभी बचे हुए हैं उपनिषद बचा हुआ है, आरण्यक बचा हुआ है, और एक क्या? स्मृति ग्रंथ।
तो इनको हम अगले की वीडियो में कवर कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना है, धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।